नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आपको रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं और इसमें जो है आपको पिछली कक्षा में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विषय में पढ़ाया गया था। इसको हम पुनः बता देते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? क्लोर क्षार विधि। इसमें क्लोर क्षार विधि में करते क्या है कि सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। तो विद्युत अपघटन माने सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं। और जब भी सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो वह सोडियम क्लोराइड में Na प्लस के रूप में होता है और Cl माइनस के रूप में होता है। ये दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। विद्युत प्रवाहित कैसे करते हैं? सोडियम क्लोराइड के विलयन में धातु की दो छड़ें डाल देते हैं और एक बैटरी ले लेते हैं। हम जानते हैं बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक धन दूसरा ऋण। एक धातु की एक क्षण को जो है बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और जिसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाएगा उसे हम एनोड करते हैं। और दूसरी क्षण को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, उस क्षण को कैथोड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विद्युत इसमें प्रवाहित होने लगती है तो सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन अलग और क्लोरीन आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। सोडियम आयन कैथोड पे जाता है और क्लोराइड आयन जो है एनोड पर जाता है। क्लोराइड आयन एनोड पे जाकर के क्लोरीन गैस में किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये आपको बताया गया है। और कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है? कैथोड पर सोडियम आयन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम में परिवर्तित हो जाता है और ये सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एक नमक के विलयन से हमको तीन महत्वपूर्ण यौगिक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा जो हम बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तीनों का उपयोग हम बता देते हैं। जिसे हम हाइड्रोजन का उपयोग बता रहे हैं पहले। यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग लिख लेते हैं और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग पहला क्या होता है कि वनस्पत तेलों को वनस्पत घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो डालडा वगैरह हम यूज करते हैं वनस्पत घी, ये वनस्पत तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तब वो वनस्पत घी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वनस्पत घी बनाना। और दूसरा हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया बनाने में, ये अमोनिया का सूत्र है यानी H3। और तीसरा उपयोग इसका औद्योगिक स्तर पर ईंधन के रूप में होता है। आपने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसके तीन उपयोग हो गए, वनस्पत घी बनाने में, अमोनिया बनाने में और ईंधन के रूप में। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का उपयोग क्या है? इसका पहला उपयोग है जल को शुद्ध करने, पानी को शुद्ध करने। जल को शुद्ध करने में। दूसरा कागजों के विरंजन में। विरंजन आप नहीं जानते होंगे, किसी भी रंगीन वस्तु को रंगहीन कर देना, यही क्रिया जो है विरंजन कहलाती है। तो रंगीन कागजों को क्लोरीन गैस क्या करती है? ये
रंगहीन कर देती है, सफेद बना देती है। और तीसरा उपयोग है CFC, और PVC के निर्माण में। CFC क्या है? फ्लोरोक्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC का मतलब, इसका उपयोग, इस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, फ्रिज जिसको आप जानते हैं। और CFC का उपयोग जो है एयर कंडीशन में होता है, ठीक है। और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? ये चप्पल या जूते जो इसके सोल होते हैं, ये PVC के ही बनाए जाते हैं। तो इसके 3 उपयोग हो गए, जल को शुद्ध करने में, कागजों के विरंजन में, और CFC और PVC के निर्माण में। उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं NaOH पर। NaOH का पहला उपयोग क्या है? साबुन बनाने में। दूसरा उपयोग इसका है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। साबुन बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और कागज के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, कागज उद्योगों में। तो क्लोर क्षार विधि में जो 3 महत्वपूर्ण एक नमक के विलयन से हमने प्राप्त किया था, वो कौन कौन से थे? हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीनों का उपयोग हमने बता दिया है, इसको आप लोग पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा में। अगला यौगिक है खाने का सोडा। सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो हमारे कोर्स में जो है इन यौगिकों को बनाने की विधि पढ़ना है और उनका उपयोग पढ़ना है। तो इसको बनाने की विधि क्या है? अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि में क्या करते हैं? इसमें जो है नमक का विलयन लेते हैं, माने सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस। अमोनिया है तो यहाँ पे अमोनिया लेना ही पड़ेगा। अमोनिया का सूत्र होता है NaH3। सबका सूत्र जान लीजिए, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, पानी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और अमोनिया NaH3। तो इसमें बनता क्या है? NaH3 NH4Cl और NaHCl
CH3CO3 ये जो हमको बनाना है खाने का सोडा इसमें बन जाता है। थोड़ा देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। सोडियम एक इधर संतुलित है, क्लोरीन एक इधर और इधर भी एक है। हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 और हाइड्रोजन यहाँ 4 और 1 5। ऑक्सीजन को देखते हैं 2 3 यहाँ पर भी 3 और इसके बाद नाइट्रोजन ये संतुलित। तो ये अमोनिया सोडा विधि है खाने का सोडा बनाने के लिए। इसके लिए सोडियम क्लोराइड का मानी नमक का विलयन लेते हैं, थोड़ा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया सोडा विधि तो अमोनिया लेते हैं, इसमें NH4Cl बनता है और खाने का सोडा यही जो है खाने का सोडा यही है। ये खाने का सोडा जो होता है ये प्रकृति में क्षारीय होता है, तो ये अम्लों से क्रिया करके इसके दो एक रासायनिक गुण हम देख लेते हैं। तो ये जो होता है ये प्रकृति में क्षारीय होता है, माने इसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो क्षारीय होता है तो ये अम्लों को थोड़ा ये उदासीन कर देता है। जैसे हम लेते हैं NaHCO3 HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। तो इसमें NaCl बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये रासायनिक गुण हो गया। एक और रासायनिक गुण हम देख लेते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, गर्म के लिए हम जो है तीर के ऊपर डीप साउथ वाले चिन्ह के ऊपर जो त्रिभुज का निशान बना दे तो ये माना जाता है कि इस अभिकर्मक को गर्म किया जा रहा है। तो इसमें क्या बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये इसके दो रासायनिक गुण हो गए। ठीक है, अब इसके उपयोग के विषय में जान जाते हैं। बहुत ही उपयोगी पदार्थ है ये, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला उपयोग इसका जो है बेकिंग पाउडर बनाने में। प्यारे बच्चों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्षारीय होता है और हमने बताया है कि क्षारों का स्वाद तीखा होता, कड़वा होता है। तो इसे अगर हम किसी खाने पीने की वस्तु में डालेंगे तो उसका स्वाद तीखा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इसमें जो है बेकिंग पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इससे बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, इसमें टार्टेरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा बना देते हैं, इसमें मिला देते हैं, तो ये बेकिंग पाउडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग इसका बेकरी उद्योगों में। बेकरी का मतलब जहाँ पे बिस्किट बनता है, पावरोटी बनती है, तो बेकरी उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ये जैसे केक बनाने में, केक जहाँ पे बनता है, केक में अगर इसको मिला देंगे, जैसे मान लेते हैं केक है,
तो इसमें जो है खाने का सोडा में ये बेकिंग पाउडर मिला देंगे तो इसमें जो CO2 गैस बनती है तो ये जो है यहाँ से बाहर निकलेगी और ये जब निकलेगी तो अपने माल में आने वाली बाधा को दूर करने का प्रयास करेगी, जिससे ये केक जो है थोड़ा फूला हुआ नजर आता है। ठीक है। तीसरा उपयोग जो है पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता दूर करने में इनो का नाम आपने सुना होगा, इनो बाजार में मिलता है। तो ये पेट में जब हम कभी कुछ ज़्यादा अधिक खा लेते हैं तो पेट में HCl का निर्माण थोड़ा अधिक हो जाता है, तो उसे उदासीन करने के लिए हम जो है इनो का प्रयोग करते हैं। इनो में क्या होता है कि ये खाने का सोडा होता है, थोड़ा सा सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त करेंगे? सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में होता है। तो खाने वाले सोडे में को पानी में डाल के थोड़ा सा नींबू गाड़ के उसको पी लीजिए तो पेट संबंधी गड़बड़ी है दूर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के कक्षा में आपको जो पढ़ाया गया उसको ध्यान से गंभीरतापूर्वक पढ़िए और अगली कक्षा में अन्य यौगिकों के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।